जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका रैंकर टीम यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि अभी अभी हमारी 13 तारीख से अग्निवीर परीक्षा के आवेदन ऑनलाइन होना स्टार्ट हो जाएंगे, उसी को दृष्टि रखते हुए हम अपनी क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, जो आपको अग्निवीर यानी कि आर्मी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और स्पेशल रहेगी। ये सेशन हम पर डे शाम 8 बजे हमारे ऑफिशियल रैंकर टीम पर अपलोड हो जा करेगी। ये जीके की रहेगी। आज मैं प्रत्येक क्लास में लगभग 50 क्वेश्चन कराऊंगा और ऐसे कराऊंगा जीएस के, जो आपकी परीक्षा में सीधे फंसने वाले होंगे। ठीक है, तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार भारत माता का नाम लेकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो स्टार्ट करते हैं सेशन के लिए। तो सबसे पहला प्रश्न कहता है कि भारत स्थित है, यानी कि भारत गोलार्ध में कहाँ स्थित है। तो आप बोलोगे उत्तरी गोलार्ध में या फिर पूर्वी देशांतर। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में हमारा यहाँ है। ये हो जाता है दक्षिणी गोलार्ध और ये हो जाता है उत्तरी गोलार्ध। और किस साइड है? ये पूरब की ओर है। ठीक है, इस तरह से हमारा भारत स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि भारत की आकृति है। तो भारत की आकृति कैसी है? वो है चतुर्षकोणीय। किस तरह की है? चतुर्षकोणीय। और अगला प्रश्न कहता है कि भारत का क्षेत्रफल कितना है। तो आपको रखना है 32, 87, 263। जैसे आपने अपने मोबाइल नंबर याद किया है, उसी तरह से आपको भारत का क्षेत्रफल याद रखना है। तो कितना होता है? 32, 87, 263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि भारत का क्षेत्रफल यानी कि पूरे विश्व का क्षेत्रफल परसेंटेज बात करें तो भारत के पास कितना है? भारत के पास है 2.4। सही है, ये लगभग में है। ठीक है, 2.42%। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं कि भारत की राजधानी। भारत की राजधानी कब है? भारत राजधानी है नई दिल्ली। ठीक है, ये कब बनी थी? 1912 में। ठीक है, उस समय वायसराय कौन थे? हेडिंग। ठीक है, कौन वायसराय थे? हेडिंग। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा तो कौन सी है? वो हिंदी। ठीक है, आपके लिए नॉर्मल प्रश्न है, याद होनी चाहिए। परीक्षा की दृष्टि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कहाँ कौन सी है? तो वो हो जाती है गोंड जनजाति। और कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है कहाँ पाई जाती है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, आप बात करेंगे भारत यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है। तो कौन से स्थान पाया जाता है? वो आ जाता है 7वें नंबर पर। ठीक है, सबसे बड़ा देश कौन जाता है पहले स्थान पर? पहले स्थान पर बात करें तो हो जाता है हमारा रूस। ठीक है, अगला चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान है। तो देखो, पहले का डाटा है, ये तो पहले स्थान पर था, लेकिन अब क्या है, अभी जो जनरल में अभी आया है वो पहले नंबर पे हमारा जनसंख्या की दृष्टि से आया है। अब चीन जो है वो दूसरे पे हो गया, पहले हमारा देश कौन सा था? दूसरे पर था। ठीक है, आपको डाटा याद रखना है। सही है, अब बात करें अगले प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है जनसंख्या, विश्व जनसंख्या का भारत में निवास करती है, यानी कि पूरे विश्व की जनसंख्या कितने प्रतिशत भारत में निवास करती है? वो हो जाती है 17.5% भारत में निवास करती है। अब इसके अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो हो जाता है ये 8 डिग्री 4 मिनट। ठीक है, ये क्या हो जाता है? 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक है, अब बात करें देशांतरीय विस्तार की, तो देशांतरीय विस्तार हो जाता है 68 डिग्री 7 मिनट और 97 डिग्री 25 मिनट। ठीक है, ये हो जाता है हमारा देशांतरीय विस्तार, पूछा जाता है परीक्षा में। ठीक है, अगला प्रश्न कहता है कि उत्तर से दक्षिण का विस्तार। तो उत्तर से दक्षिण का विस्तार कैसा कितना है? ये 32 14 किलोमीटर। ये नॉर्थ हो गया और ये दक्षिण हो गया। ठीक है, उत्तर से दक्षिण विस्तार 32 14 किलोमीटर। ठीक है, अब पूरब से पश्चिम की ओर बात करें तो क्या, तो 29 33 किलोमीटर। 29 33 किलोमीटर। और ये ऐसा कैसा होता है? उत्तर दक्षिण कितना होता है? 32 14। ठीक है, याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न हो जाता है सबसे पूर्वी बिंदु कहाँ है। तो बोंगलू। बोंगलू कहाँ है? ये है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, यहाँ अरुणाचल प्रदेश में उसे कहता है बोंगलू। ठीक है, अगला हो जाता है सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है। तो ये हो जाता है सक्री। कहाँ? ये गुजरात में। ठीक है, अगला प्रश्न कहता है हमारा सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है। तो उत्तरी बिंदु कौन सा हो जाता है? इंदिरा कौल। कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में। ठीक है, अगला प्रश्न हो जाता है सबसे दक्षिणी बिंदु कहाँ है। तो हो जाता है हमारा इंदिरा पॉइंट। सही है, कहाँ है ये? अंडमान निकोबार द्वीप में। ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। ठीक है, अगला हो जाता है हमारा कि दक्षिणी बिंदु भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर है। तो दक्षिणी बिंदु से भूमध्य रेखा कितनी दूरी पर है? वो हो जाती है हमारी 876 किलोमीटर। ठीक है, अगला हो जाता है प्रायद्वीपीय भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक है। तो हो जाता है कहाँ? कन्याकुमारी। ठीक है, कैमोरी कन्याकुमारी, कैप कैमोरी कन्याकुमारी कहाँ पड़ती है? तमिलनाडु में। सही है, अगला प्रश्न कहता है हमारा
कि द्वीपों की कुल संख्या भारत के पास है तो कितनी हो जाती है। हमारे पास द्वीपों की कुल संख्या है 247, ठीक है, और 43 अरब सागर में है और 204 बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। अगला प्रश्न कहता है लक्षद्वीप की कुल संख्या कितनी है। तो लक्षद्वीप समूह की कितनी है 36, यानी कि यहाँ लक्षद्वीप है, इधर ये इधर बॉर्डर लगता है, यहाँ गोवा हो जाता है आपका, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तो यहाँ होता है आपका लक्षद्वीप यहाँ इस साइड, ठीक है। तो इसमें कितनी द्वीप समूह है, यहाँ है 36, ठीक है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हो जाता है कि भारत की कुल सीमा है। तो भारत की कुल सीमा कितनी है 15,200 किलोमीटर, ठीक है। अगला हो जाता है, अगला प्रश्न कहता है कि भारत तटीय भाग की कुल सीमा है। तो तटीय भाग की कुल सीमा कितनी हो जाएगी 7,516.5 किलोमीटर, ठीक है, यानी कि 7516.5 किलोमीटर। यहाँ यानी कि जल से सीमा लगती है, ये कितनी है 7516.5 किलोमीटर, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई कितनी है। तो वो हो जाती है 6100 किलोमीटर, ठीक है। अगला हो जाता है भारतीय मानक समय लाइन कहाँ से गुजरती है। ये गुजरती है इलाहाबाद के मिर्ज़ापुर से गुजरती है, यानी कि यहाँ से हमारा टाइम काउंट किया जाता है। ये कितना है, ये हो जाता है 82.5 पूर्वी देशांतर। कितनी है इसकी माप 82.5 पूर्वी देशांतर, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखना है। अगला प्रश्न चला है 82.5 देशांतर रेखा कितने राज्यों से गुजरती है, यानी कि कितने राज्यों से गुजरती है। आप बोलोगे भैया 5 राज्यों से गुजरती है, ठीक है। और कौन सी है ये मानक समय रेखा, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है भारतीय मानक समय तथा ग्रीनविच के बीच में अंतर है। तो आप बोलोगे 5.5 घंटे आगे है। कौन सा हमारा टाइम ग्रीनविच लाइन से कितने आगे 5.5 घंटे आगे है। हम बात करेंगे भारत में कुल कितने राज्य हैं। तो ये पुराना डाटा है, कितने राज्य हैं 28 राज्य हैं और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है। हाँ, अगले प्रश्न कहता है कि भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो कितने हो जाएंगे 7, ठीक है। अगला हो जाता है कि सर्वाधिक राज्यों की सीमा छूने वाला राज्य, यानी कि ऐसा कौन सा राज्य जो सर्वाधिक राज्यों से सीमा लगाता है। तो वो हो जाता है उत्तर प्रदेश। कितने राज्यों से सीमा लगाता है 8 राज्यों से सीमा लगाता है, ठीक है। अगला होता है समुद्र तट से सटे राज्यों की संख्या। तो समुद्र तट से सीमा लगाने वाले कितने राज्य हैं, वो हो जाएंगे आपके 9 राज्य, ठीक है। अगला जाता है हिमालय को छूने वाले राज्यों की संख्या। तो हिमालय को छूने वाले राज्यों की संख्या कितनी हो जाती है 10, ठीक है। अगला हो जाता है भारत की प्रादेशिक जल सीमा तो कितनी लगती है 12 समुद्री मील तक लगती है, ठीक है। अगला हो जाता है हमारा प्रश्न, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि एक समुद्री मील बराबर कितना होता है। तो एक समुद्री मील बराबर कितना होता है 1.852 किलोमीटर, ठीक है। कितना होता है 1.852 किलोमीटर, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत में यानी कि भारत के मध्य से गुजरने वाली रेखा को क्या करते हैं कर्क रेखा, यानी कि भारत के बीचों बीच रेखा से कौन सी गुजरती है रेखा, वो बोलती है कर्क रेखा, ठीक है। अगला हो जाता है कर्क रेखा गुजरती है कहाँ से गुजरती है, कितने राज्यों से 8 राज्यों से। कौन कौन से राज्य हैं हमारे गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है। 8 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन से हमारे हो जाते हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बांग्लादेश, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है, याद होने चाहिए आपको लिए, ठीक है। अगला प्रश्न कहता है हमारा कि सर्वाधिक नगरीय राज्य, यानी कि सबसे ज़्यादा नगरीय राज्य जहाँ नगरीय बने हुए हैं वो कौन सा है हमारा गोवा हो जाता है, ठीक है। अब बताए सब न्यूनतम नगरीय राज्य, यानी कि जिसमें कम शहर हैं वो कौन सा हो जाता है हमारा हिमाचल प्रदेश, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सर्वाधिक वनाक्षित यानी कि सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला कौन सा राज्य है वो हो जाता है आपका मध्य प्रदेश, ठीक है। और सबसे न्यूनतम वन किस राज्य में है तो वो हो जाता है आपका हरियाणा, ठीक है। अगला प्रश्न कहता है हमारा सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है। तो ये कहाँ होती है मानसरोवर कहाँ होती है मेघालय में, ठीक है। अगला हो जाता है न्यूनतम वर्षा कहाँ होती है। तो ये होती है लेह, कहाँ होती है लेह लद्दाख में, ठीक है। यहाँ कश्मीर का है कहाँ पड़ता है ये लद्दाख में, ठीक है, कोई नहीं। अगला प्रश्न कहता है सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है। तो कौन सा है वो अरावली, सही है। अरावली कहाँ है ये राजस्थान में, ठीक है। अगला प्रश्न कहता है कि सबसे नवीन पर्वत कौन सा है। तो कौन सा होता है हिमालय। इसको क्या बोलते हैं बलित पर्वत भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बलित पर्वत, ठीक है। कौन सा हिमालय पर्वत, ठीक है। और भारत का सबसे पूर्वी भाग क्या कहलाता है, ये कहलाता है अरुणाचल प्रदेश, सही है। इसका पुराना नाम क्या था नेपा, ठीक है। ये हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे 30 के। इसी तरह से हम आपके लिए प्रत्येक दिन इसी तरह से क्लास लाते रहेंगे। हमारी क्लास को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। हम पर डे आपको एक ऐसी जीएस की स्ट्रेटजी बना देंगे कि आपका परीक्षा में एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा, ठीक है। ये हमारी गारंटी है, आपके लिए पूरा कोर्स कराने की हमारी जिम्मेदारी है। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।